आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशियाँ छुपाए राम आएंगे। समझ न आए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। जय श्री राम। आने वाली 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन श्री राम मंदिर अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लगभग 500 साल बाद यह भाव विभोर कर देने वाला पल हमारे जीवन में आया है और साथ ही मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा पल आया है। मैं तो क्या, हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में इतना सुंदर, इतना अद्भुत पल आया है। राम मंदिर को लेकर देश तो क्या, विदेशों तक में लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इसी के चलते हमारी भी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि आपको श्री राम जी के जीवन से जितना संभव हो उतना रूबरू करवा सके। तो इसी सोच के साथ हम आपके लिए प्रतिदिन श्री राम जी के जीवन के कुछ किस्से सुनाएंगे। यदि आपको भी अच्छा लगे तो हमें प्रोत्साहित करें। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री राम जी को जन्म क्यों लेना पड़ा। यदि आपको आज का प्रसंग अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप श्री राम जी का स्वागत किस तरह से कर रहे हैं। आप अयोध्या जा रहे हैं, अपने घर पर ही दीपावली मना रहे हैं या किसी अन्य तरीके से श्री राम जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार पार्वती जी और शिव जी बैठे हुए थे। तब पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की अनेक प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। मेरे मन में श्री राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा का वर्णन कीजिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करें। पार्वती जी के इस सहज, सुंदर और सरल प्रश्न को सुनकर शिव जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। कहने लगे कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचान रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम रह जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए
और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपानिधि प्रभु भांति भांति की शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल है जिनको सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण, जो कि सनकादिक है, उनके श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याशुप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गौरव को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी कि सूअर का शरीर धारण करके मारा और फिर दूसरा हिरण्यकश्यप, जिसको कि नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया था। वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें की सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी कि ब्राह्मण के श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा ही घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम सिद्ध किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध से भगवान को श्राप दे दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रणाम किया और वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन की है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए प्रभु का अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बहुत चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु के भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे शंकर जी, मुझसे यह कथा कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा ही आश्चर्य है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कहते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ,
तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय के पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसी के समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की गति रुक गई, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे और मन के स्वभाव से ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायक को सहित नारद जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव जी मन में प्रसन्न होकर चले। इंद्र के मन में यह डर था कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास यानी कि राज्य चाहते हैं। जगत में कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसकी हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को भी लगा कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे। ऐसा सोचते हुए उन्हें तनिक भी लाज नहीं आई। जब कामदेव जी उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गूंजने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ नृत्य करने लगी और गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर अनेक प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उसने अनेक प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा या मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत ही डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा। नारद मुनि के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में शीश नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर देवराज के सहित सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का बहुत अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने नारद को अत्यधिक प्रिय जानकर शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्रीहरि को कभी नहीं सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इस बात को छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह बात हित के लिए कही थी, परंतु नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि के गुणगान करते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बता रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुंह कर कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान घट जाते हैं। फिर आपके लिए तो क्या ही कहने।
हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो सके। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सूझी। तब हरि माया से रास्ते में 100 योजन यानी कि 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की ही भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री ही मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की ऐसी रूपवती कन्या थी कि जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। राजकुमारी के रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसको ही देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए, पर उनके मन में यही चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे ही वरण करे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी? नारद जी ऐसा विचार करते चले जा रहे थे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत ही देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत ही दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, अब आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। अन्य किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वह शीघ्र ही कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देते हैं। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूर्ख हो गए थे कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत ही सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरों को नहीं वरेगी। कृपानिधि भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद जी जानकर ही प्रणाम किया। तभी वहां पर शिव जी के 2 गण भी आए हुए थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बहुत ही मनमोजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी नहीं जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य से कहते कि भगवान ने इनको इतनी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर तो राजकुमारी रीझ जाएगी और वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी कि माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातों को समझ नहीं सके और उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर को देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं की ओर देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी बैठे हुए थे वे फूले नहीं समा रहे थे, उन्होंने उस ओर तक भूलकर भी नहीं ताका। नारद जी मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते रहे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पर जा पहुंचे। राजकुमारी ने बहुत ही हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भाग गए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनको बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर से किसी मुनि की हंसी नहीं उड़ाना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और उनके मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते कि जाकर या तो श्राप दे दूंगा या अपने प्राण दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इसको जब जो मन में आता है करता है। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देता। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। अब तो तुमने मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य ही पाओगे। जिस शरीर को धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा ही अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए।
शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधि भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने वहां से अपनी माया को हटा लिया तब वहां पर न लक्ष्मी ही रही और न ही वह राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तब मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। तब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत ही शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहरहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा करें। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्ति को पाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान अनेकों सुंदर, सुखदायी और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं उनकी अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और अलग अलग प्रकार के प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। श्रीहरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है, सब संत लोग उसी से बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु लीलामयी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का मैं दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा को विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है, उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, अब मैं सब अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराने लगी। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह तुम सबसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बहुत ही सुंदर है। शंभु, मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन्हीं दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गुणगान करते हैं, राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध होकर हरिभक्त ध्रुव जी हुए।
उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्रों का प्रकट रूप में वर्णन किया। मनु जी ने बहुत ही समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी सहित वन को गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वक्कल वस्त्र धारण करते और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। वे साग, फल और कंद का आहार करते और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे भी उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है। लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। दोनों पति पत्नी ऐसा सोचते रहते और इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इनसे अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि वरदान मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज धाम जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब उनके हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए हो। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्म, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभूषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें। राजा रानी के कोमल वचन विनय से युक्त और प्रेम रस से भरे हुए थे।
उनके वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्यामवर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि जैसा था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जो कि बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहे कामदेव के धनुष की शोभा को हराने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हो। भगवान के उस चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल का रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वहीं भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु, शत्रुपा नेत्रों के पलक रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को देखकर वे आदर सहित देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने ही देह की सुध बुध नहीं थी। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे ही भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपानिधि बोले, भगवान मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वह वरदान मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसको पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। किसी से उसे कहते ही नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर आप मुझ पर अपनी कृपा करें। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। तब राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधि, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा का प्रेम देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, हे राजन, ऐसा ही हो, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूंगा, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। तब शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यदि हे भक्तों का हित करने वाले वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है, आप ब्रह्मा के आदि भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ,
आपके जो निज जन हैं वे अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा वरदान मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोगकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर पर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से पार उतर जाएंगे। आदि शक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़ दिया और फिर इंद्र की नगरी अमरावती में जाकर निवास किया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज के अध्याय में इतना ही। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि आपके कोई सुझाव है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और आपका दिल से स्वागत है। कल से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर श्री राम जी के जीवन की कथा सुन सकेंगे। और हाँ, जाने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम।